हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सब पढ़ेंगे इक्वेशन इन विच द वेरिएबल्स आर सेपरेबल। इसको हम कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू राइट अ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय ट्रांसपोजिशन ऑफ इट्स टर्म्स इन द फॉर्म f1 of x dx is equal to function of y dy, we can say that variables are separable। अगर पॉसिबल हो, अगर हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दें, यानी जितने भी x के फंक्शंस हैं उसको एक साइड लिख के इंटू डी एक्स, और जितने भी फंक्शंस हैं y के उनको एक साइड लिख के अगर dy से मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में हम बना दें, तो हम कह सकते हैं कि वो वेरिएबल जो हैं वो सेपरेबल हैं। इस केस में हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो हमें तुरंत मिल जाएगा। कैसे? दोनों साइड हम इंटीग्रेशन कर देंगे। जैसे यहां देख सकते हैं x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा। जो प्लस सी क्या होता है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा उसका। मैंने एक क्वेश्चन आप सभी को समझाने के लिए किया हुआ है, फिर उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? सॉल्व dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। अब ई पावर एक्स माइनस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, ई पावर एक्स इंटू ई पावर माइनस वाई, क्योंकि जो मल्टीप्लाई होता है जब, तब जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए एक्स माइनस वाई, हम वही लिख सकते हैं उसको। अब यहां से अगर ई पावर माइनस वाई को अगर हम कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा हमें, ई पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस वाई। अब हमें क्या करना है, वाई वाले सारे फंक्शंस को डी वाई के से मल्टीप्लाई करना है और एक्स वाले फंक्शंस को डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, डी एक्स को अगर हम यहां ले आए, डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स को हम यहां ले आए और ई माइनस वाई को इधर ले आए, तो हम देख सकते हैं फंक्शंस y के फंक्शंस जो हैं वो dy से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और x के जो फंक्शंस हैं वो dx से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो e माइनस वाई इधर आएगा, e पावर माइनस वाई, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ई वाई डी वाई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और dx इधर आया तो क्या आ जाएगा, dx। अब दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेशन कर दे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, किसी भी एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या आता है, वही मिल जाता है। तो ई पावर वाई, ई एक्स भी वैसा ही है, तो ई एक्स हमें मिल जाएगा। और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब, और पावर क्या है 2, तो 2 प्लस 1 3, उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो हमें इसमें सबसे पहले क्या करना होगा कि सारे टर्म्स को तोड़ के डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड लाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स के टर्म को एक तरफ और y के टर्म्स को एक तरफ, तो y माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ x प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, अब यहां से एक अगर y हम कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या रहेगा, ए वाई, और इधर हमारे पास क्या रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स अगर हम कॉमन ले लें तो x प्लस ए मिलेगा। अब dx को अगर उधर ले जाएं और फिर इसको उससे डिवाइड कर दें, कैसे, देखिए dy इधर है, इस टर्म को नीचे ले आएंगे, dx ऊपर ले जाके इसको नीचे ले आएंगे, तो क्या हमारे पास मिल रहा है, dx ऊपर गया x प्लस ए 1 अपॉन वाई 1 माइनस ए वाई इंटू डी वाई। देखिए वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, dx इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन वाई 1 माइनस ए वाई इंटू डी वाई। अब हम देख सकते हैं कि मैं इसको इधर लिख लेता हूं। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि देखिए 1 दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास नीचे तो वही आ जाएगा और 1 माइनस ए वाई ऊपर जाएगा प्लस ए वाई, तो ए माइनस वाई और ए प्लस वाई दोनों ऐड हो जाएगा तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, दोबारा 1 मिल जाएगा ऊपर। अब आगे हमें क्या करना है कि हमें इसको पहले तोड़ देना है। प्लस ए 1 अपॉन ए माइनस वाई डी वाई, ए हम यहां ना लिख के यहां भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, x है तो x का क्या होता है एक्स स्क्वायर, पावर क्या है 1 तो 1 प्लस 1 2 और 2 से क्या करना है हमें डिवाइड, प्लस a क्या है कि यहाँ x पावर 0 है तो क्या आ जाएगा a x प्लस c मिलेगा हमें। लेकिन देखिए यहां पर हमने एक चीज गलत कर दी है, ये 1 अपॉन 1 एक्स प्लस ए होगा। अब यहां इस केस में हमें क्या करना होगा, इस लाइन को हम काट देते हैं तो हमारे पास क्या बच रहा है, हम देख सकते हैं इसको अगर हम तोड़ेंगे तो डी वाई प्लस ए 1 माइनस ए वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस ए डी एक्स। हमने वो एक स्टेप गलत लिख दिया था। अब हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर नीचे है और उस फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है तो हमें उसका लॉग मिल जाता है। तो यहां से 1 अपॉन वाई डी वाई का क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉग वाई, फिर प्लस अगर हम 1 माइनस ए वाई को यहाँ पर टी मान लें और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमारे पास क्या मिलेगा, ए डी वाई इज इक्वल टू डी टी। अब यहां से हम देख सकते हैं ए ऊपर है और डी वाई भी है और ए डी वाई को हम क्या लिख सकते हैं माइनस डी टी, तो -1 हम मल्टीप्लाई कर दें और डी टी ऊपर लिख दें और फिर नीचे टी लिख दें तो ये देख सकते हैं हम 1 माइनस ए वाई की जगह पे टी रखे हैं और ए की जगह पे ए डी वाई की जगह पे माइनस डी टी, माइनस यहां पर और डी टी इज इक्वल टू, वैसे ही x प्लस ए को अगर हम u मान लें तो dx इज इक्वल टू डी यू आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पर डी यू इज इक्वल डी यू अपॉन यू, डी एक्स की जगह पे डी यू और x प्लस ए की जगह पे u। अब इन दोनों को भी हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log y माइनस log t आएगा और t की जगह पे 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू, यहां क्या आएगा log u और u की जगह पे हम क्या लिखेंगे x प्लस ए और कांस्टेंट आएगा प्लस c करेंगे उसको हम log c भी लिख सकते हैं। किसी भी कांस्टेंट का अगर हम करेंगे तो log c भी लिख सकते हैं हम उसे। तब हम क्या करेंगे फिर, y को एक तरफ छोड़ के log, ये हम क्या लिख सकते हैं इसे, log का प्रॉपर्टी लगा के ऐसा लिख सकते हैं कुछ, log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m प्लस log n क्या लिख सकते हैं हम, log m इंटू n। अब यहां से log से कट जाएगा दोनों तरफ, अगर हम एंटी लॉग ले लें तो हमें बस क्या मिल जाएगा, y अपॉन ए माइनस 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू सी। अब एक और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं इसे, हम लिख सकते हैं इसे y इज इक्वल टू, इसे हम उधर ले चले जाएं तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस ए इंटू सी। ये हमारा सॉल्यूशन है। ये हमने इसे यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये है हमारा क्वेश्चन। एक प्रॉपर्टी होती है कि log a b है, तो हम अगर यहाँ से log हटाना चाहें तो दो तरीके से हटा सकते हैं, दोनों तरफ एंटी लॉग लगा दें, तो एंटी लॉग इंटू लॉग a, तो यहाँ पर a हो जाएगा इज इक्वल टू एंटी लॉग b। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ से अगर हम log हटा दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू ई पावर b। तो इसी चीज़ की हम यूज़ यहाँ करेंगे। यहाँ पर log dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई है। अब अगर हम log को इधर ले जाएं तो हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स प्लस बी वाई। वहाँ पर केवल b था, हम इसको एक पूरा एक b टर्म मान लेते हैं, ठीक। तो हमारे पास ये आ जा रहा है। अब dy बाई डी एक्स इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं ऐसे, क्योंकि जब दो एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई होता है, जब दो किसी नंबर का मल्टीप्लाई होता है जिसका बेस सेम होता है, उसका पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो वही है ये, हमने उसे अलग अलग कर दिया है। अब डी वाई इधर हम ले लेते हैं और वाई वाला टर्म क्या है, ई पावर बी वाई, और ई पावर ए एक्स इधर ही रहने देते हैं और डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। अब यहाँ से हम इसको ये लिख सकते हैं कि ई पावर माइनस बी वाई डी वाई इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स डी एक्स। अब हम इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड, तो किसी भी एक्सपोनेंट का अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें वही मिलता है, तो हमें वही मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर b माइनस बी वाई है, तो माइनस बी बाहर आ जाएगा, फिर माइनस बी इधर नहीं रहेगा, माइनस बी इधर नीचे आ जाएगा, और इधर क्या आएगा हमारे पास, ई पावर ए एक्स जैसा हमने यहाँ लिखा, और a नीचे आ जाएगा प्लस c। अब इसको हम चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं a पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस ई पावर बी वाई। ये माइनस ये अगर हम ले लें और इधर हम इसको ले आए इस टर्म को, तो हमारा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं b प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम चाहें तो इसे और सेपरेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, b से मल्टीप्लाई कर दें ए बी से दोनों में, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा यहाँ पर b ई पावर ए एक्स प्लस ए ई पावर माइनस बी वाई प्लस सी ए बी इज इक्वल टू 0। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथे क्वेश्चन पे। ये चौथा क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, अब वो कैसे सॉल्व होता है देखते हैं। हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए प्लस रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, हम इस टर्म को पूरे को इधर ले आते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट को भी हमने सेपरेट कर दिया, हम ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें दोनों एक ही है। अब यहाँ से x का टर्म यहीं पे रहने देते हैं, तो dx इधर ले आते हैं और ये वाला टर्म इधर ले आते हैं, फंक्शन जो है y का वो इधर आ जाएगा dy के साथ। तो क्या होगा, dy अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर 1 माइनस को यहीं छोड़ देते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब यहाँ से अगर हम दोनों को इंटीग्रेट कर दें, अब हम जानते हैं कि कोई भी अगर इंटीग्रेशन हम करें रूट में 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर का, तो हमारे पास वो मिलता है हमें साइन इनवर्स ए एक्स। ये एक फॉर्मूला होता है, तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पर देख के, ए यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर ए क्या है 1, और यहाँ पर भी ए क्या है 1। तो इस फॉर्मूले को हम लगा के हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू माइनस
माइनस माइनस उतर ही गया है, और इधर इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी, आर्बिट्री कांस्टेंट हम ऐड करते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद। इसे हम क्या लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई करने के लिए, साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होता है। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है वो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 2 log x प्लस 1 अपॉन साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो चलिए इसे लगाना शुरू करते हैं। देख सकते हैं कि ये पहले से वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं इसके। हम अगर इस टर्म को, डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई कर दें, dx को अगर इधर हम ले आए, तो देख सकते हैं कि जो फंक्शन है x का वो dx से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो फंक्शन है y का वो y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अब इसे इंटीग्रेशन करने में थोड़ा हमें मुश्किल आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, साइन y प्लस वाई कॉस वाई इंटू डी वाई और इज इक्वल टू 2x log x प्लस x इंटू डी एक्स। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर दें, साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x log x प्लस x इंटू डी एक्स। अब हम इंटीग्रेशन के ये दो टर्म्स हैं तो इन दोनों टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई कॉस वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 बाहर हम निकाल सकते हैं यहाँ से, क्या मिलेगा हमें, x log x प्लस इंटीग्रेशन यहाँ dx भी होगा प्लस x dx। अब साइन वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस वाई, माइनस कॉस वाई। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि हम इससे इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। हमने 12th में पढ़ा है कि इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करते हैं, और ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे होता है, आइलेट के रूल से। आइलेट में आई जो होता है, आइलेट के रूल में आई जो होता है वो इनवर्स होता है, एल जो होता है वो लॉगरिथम होता है, ए जो होता है वो अलजेब्रा होता है, टी जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्री होता है, और ई जो होता है वो एक्सपोनेंट होता है। तो हमारे पास यहाँ क्या है, ये वाई जो है वो अलजेब्रा है और कॉस वाई क्या है, वो ट्रिग्नोमेट्री है। तो हम इसे प्रेफरेंस ऐड करते हैं। प्रेफरेंस हम किसको देंगे ज़्यादा, अलजेब्रा को, क्योंकि देख सकते हैं अलजेब्रा टी से पहले आ रहा है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रूल से पहले आ रहा है। तो हम कैसे करेंगे इसे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल का इंटीग्रेशन। मतलब ये इंटीग्रेशन हुआ, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसका हमें फिर से इंटीग्रेट करना है। अब ये तो हो गया इस साइड का। अब इधर हम देखते हैं इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर x है और log x है। आइलेट के रूल में लॉगरिथम जो होता है वो पहले आता है अलजेब्रा से। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन log x बाहर इंटू सेकेंड फंक्शन x dx माइनस इंटीग्रेशन, होल का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ होल का इंटीग्रेशन, प्लस एक टर्म इस टर्म को हमने सॉल्व कर लिया, प्लस एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स है वहां पर, और एक्स स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं और 1/2 से डिवाइड करके, प्लस सी। अब यहां से हमें क्या मिलेगा हम देखते हैं,
माइनस कॉस वाई, उसको हमने उतार लिया, प्लस वाई साइन वाई, क्योंकि कॉस वाई का इंटीग्रेशन साइन वाई होता है, माइनस यहाँ से डिफ्रेंशिएशन अगर होगा तो ये y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा dy के टर्म्स में 1, और cos y का क्या होता है sin y, और sin y का क्या होगा इंटीग्रेशन माइनस cos y, तो हम क्या लिखेंगे इसे माइनस cos y, माइनस साइन यहाँ पर है और इंटीग्रेशन करने के बाद हमें क्या मिल रहा है माइनस cos y, तो हमने ऐसे लिख दिया इज इक्वल टू 2 log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ से ये 2 जो है वो इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये पूरा होल है, तो हम क्या लिखेंगे -2 माइनस इंटू 2, और log x का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, और इसका क्या होगा पहले हम लिख लेते हैं 1/x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, यहां से इसका इंटीग्रेशन क्योंकि होल का इंटीग्रेशन है इंटू dx, अब प्लस ये टर्म हम उतार देंगे पूरा 1/2 का इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब यहां से हमारे पास क्या आएगा माइनस कॉस वाई, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस कॉस वाई, ये दोनों हम अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, तो हम लिख देंगे y साइन वाई इज इक्वल टू 2। अब देख सकते हैं यहाँ 2 और 2 कट सकता है, तो हम लिखेंगे केवल इसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। अब यहाँ से 2 कट जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो ये x हो जाएगा, और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक, अब इस चीज को हम वैसे ही उतार देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास 1/x स्क्वायर प्लस सी। अब हम देख सकते हैं कि ये माइनस साइन के साथ एक्स स्क्वायर बाई 2 है, ये प्लस साइन के साथ एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा y साइन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स इज इक्वल टू प्लस सी। अब यहां से एक चीज और हम कर सकते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, y साइन वाई माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, मतलब इस टर्म को हम इधर ले आ रहे हैं इज इक्वल टू सी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। सो थैंक यू।